Kashmir News Service presents. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो जहाँ का अपना जम्मू और कश्मीर के हालात हैं, इसके चलते जगह जगह पर एंगेजमेंट्स ऑपरेशनल जो हैं वो जारी हैं। आज भी ऐसा ही एक ऑपरेशन बतमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, को 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से, जो सीआरपी टीम को केयूटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में है। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है औरत की डेथ का भी इसमें पेश आया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक जहां मारे गए हैं, जिसमें जुनैद सराई भी शामिल है, जो आप जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कमांडर था। उसके अलावा भी काफ़ी कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए। मरने वालों में 5 लोग ऐसे हैं आतंकियों में जो श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं और बाकी लोग 11 जो हैं वो बाकी जिलों के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीनगर शहर कितना निशाने पे रहता है बाहर के दहशतगर्दों के, जो बाहर के जिलों में ऑपरेट करते हैं। बार बार उनके ग्रुप बाकी जिलों से श्रीनगर शहर में आके पनाह लेते हैं और जहां पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लान करते हैं और उसके मुताबिक जहां पर आकर के छुपते हैं और बहुत सारी कार्रवाइयां अंजाम भी देते हैं। आपको याद होगा जहां नौगाम में हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए, एक नाके के ऊपर 14 अगस्त को फायरिंग हुई। उससे पहले बीएसएफ के 2 जवान पांतच में उनके ऊपर अटैक हुआ और वो मारे गए। इसके अलावा पंथा चौक में हमारे नाके के ऊपर फायर हुआ, जिसमें हमारे जाबाज बहादुर जो एसओजी के हमारे बहुत पुराने मेंबर थे, उनकी डेथ हुई, मगर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द उसमें भी मारे गए। जिस साल कुल मिलाकर के अभी तक बड़ा कामयाब साल है। अमन के ख्याल से अगर देखें तो बहुत हद तक 19 के मुकाबले में 20 का साल हर पैरामीटर के ऊपर ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। ऑपरेशंस के हवाले से अगर देखें तो अभी तक 72 ऑपरेशंस इस साल के अंदर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 177 दहशतगर्द अभी तक मारे गए हैं, जिसमें 12 दहशतगर्द जम्मू के खित्ते में मारे गए और 165 जहां पर मारे गए। इसमें काफ़ी बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनमें 22 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए फॉरेन टेररिस्ट हैं। इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट दहशतगर्दी कार्रवाइयों में डायरेक्ट कितनी ज़्यादा है। ख़ासतौर पे जैश और लश्कर के बीच में जो आतंकी काम करते हैं, दहशतगर्द काम करते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान से भेजे हुए उनके अपने दहशतगर्दों की है। मैं ये समझता हूं कि फोर्सेज जिस तरीके से अच्छा काम ग्राउंड के ऊपर कर रही हैं, आने वाले वक्त में ऑपरेशन के फ्रंट के ऊपर और पीस बिल्डिंग के फ्रंट के ऊपर भी हमें और कामयाबी
मिलती रहेगी। फोर्सेस की तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोलेट्रल डैमेज जितना अवॉइड कर सकें हर हाल में उसको अवॉइड करें। हमारी ये भी कोशिश रहेगी, जैसे आपने पहले देखा है कि हम लोग हर जगह कोशिश करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्द इवन एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान भी सरेंडर करना चाहता, इस तरह की मिसालें हमारे सामने आई हैं, तो हम उसको मौका दें। बहुत सारे मौके ऐसे दिए भी गए। और हमारी ये भी कोशिश है कि अगर कोई नौजवान बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है उसको वापस लाएं। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिसालें हमारे पास पहले से हैं। बहुत सारे बच्चे वापस लौटे हैं, खासतौर में साउथ कश्मीर में। उनका जिक्र हम ज़्यादातर नहीं करते क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा, उनकी अपनी सेफ्टी का सवाल रहता है। मैं इतना बता दूं कि तीनों लोकल टेररिस्ट हैं, तीनों ही साउथ कश्मीर के हैं और तीनों से हथियार पकड़े गए हैं। Thanks for watching Kashmir News Service.